वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। मौत बरख है, एक दिन मौत का मुअय्यन है, हर एक को आनी है, इस पर कोई शक नहीं है और यही हमारा ईमान है, इसको मानना हमारे ईमान का हिस्सा है। लेकिन जानते बूझते ख़ुदकुशी करना जो है, ख़ुदकुशी करना आपको पता है कि हमारे मज़हब में ख़ुदकुशी हराम है। और एक चीज़ हमें पता है कि हम एक गड्ढे की तरफ, एक खाई की तरफ, एक ऐसे रास्ते पर जा रहे हैं जहाँ हम चले जाएंगे, गिर जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन हमारी डेटाई हम लगे में। इस हवाले से हम ऐसी ही एक बात कर रहे हैं, एक तरह की ख़ुदकुशी है, एक तरह की किसी खाई में, दलदल में जाके ख़ुद अपने होश हवास में जाके गिरने वाली बात है। वो है इस वक्त फेफड़े का कैंसर, और वो सिगरेट स्मोकिंग या शीशे के हवाले से हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद खान साहब। डॉक्टर साहब ये बताइए, ब्रेक पे जाने से पहले हमने स्मोकिंग पे बात की, सिगरेट स्मोकिंग पे बात की और च्युइंग्स पे बात की कि जो टबैको च्युइंग, गुटखा, ओरल कैंसर हो रहा है, मुंह का कैंसर। शीशा जो है, आपने कहा करारदाद मंजूर हो चुकी, लेकिन बहुत सारे लोग जो शीशा पी रहे हैं वो इस मुगालते में हैं कि शीशा जो है वो नुकसानदेह नहीं है। डॉक्टर शहजाद, बिल्कुल आपने सही सवाल किया। आई थिंक आगा खान यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च की थी 2010 में, जिसके अंदर 50% कराची के नौजवान जो है हमने रिसर्च में शामिल किए थे, वो सब शीशा इस्तेमाल कर रहे हैं। और ख़वातीन में भी ये ट्रेंड जो है तेज़ी से बढ़ रहा है। और शीशा इज़ नथिंग बट फ्लेवर टोबैको, यानी 1 घंटा अगर शीशा कोई शख्स इस्तेमाल करता है तो ऐसा है जैसे 100 सिगरेट की टॉक्सिन्स वो अपने फेफड़े के अंदर ले गया। तो इसके अंदर जो है हमने ये पैकेट्स, जो यहाँ शीशे जो इस पैकेट में यूज़ करते हैं, हमने ये पैकेट भिजवाए USA, वहाँ पे केमिकल एनालिसिस कराया। तो ये जो रेस्टोरेंट ओनर दावा करते हैं कि जनाब इसमें तंबाकू बहुत कम है, बिल्कुल टोटली नॉनसेंस। इसके अंदर तंबाकू भी मौजूद है, इसके अंदर आर्सेनिक भी है, इसमें कोबाल्ट है, इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड है। अभी हमने एक रिसर्च की, हमने कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल मेजर की। जो लोग रेस्टोरेंट ओनर, जो रेस्टोरेंट जो से बाहर निकल रहे थे नौजवान, तो उनकी कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल 10 टाइम्स ज़्यादा बढ़ी हुई थी। और आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देती है, हीमोग्लोबिन। जी, तो सारे जिस्म में आपको जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे आप कार का एग्जॉस्ट जो है अपने जिस्म के अंदर वो ले जा रहे हैं। डॉक्टर साहब क्या बताइए, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में पिछले हफ्ते बात हुई थी, आप भी मौजूद थे वहाँ पे। कुछ दवाइयों से, और ऐसी दवाएं जो कि मुनासिब नहीं थी, 110-115 अफराद जो हैं वो जहाँ वहाँ हो चुके हैं। अब जब पता चला तो बड़ा एक्शन ले लिया गया, सस्पेंड कर दिया, ये सस्पेंड कर दिया, जिसकी जिम्मेदारी है वो तो सुकून से बैठा हुआ है, लेकिन दवाइयों की कंपनियां बंद कर दी गई। हमारे यहाँ हम किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, खुलेआम शीशे से या सिगरेट स्मोकिंग से लोग बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, मर रहे हैं इसके बाद। जी। उनको तो पता है भी और बहुत से लोगों को नहीं भी पता। आपने कहा रेस्टोरेंट्स में हमारे यहाँ शीशा खुलेआम पिया जा रहा है, और ना सिर्फ खुद पी रहे हैं बल्कि जितने लोग उस रेस्टोरेंट में आए हुए हैं वो सब जो नहीं भी पी रहे हैं वो मुतासिर हो रहे हैं। ऐसे रेस्टोरेंट को बैन क्यों नहीं किया जाता? हमारी एक रिसर्च हुई पब्लिश पिछले साल, हमने जो टोबैको स्मोक पोल्यूशन है मुख्तलिफ रेस्टोरेंट के अंदर जाके हमने क्वालिटी ऑफ एयर को मेजर किया, और हमने वो पब्लिश की इंटरनेशनल जर्नल में। जो आलमी इदारे सेहत की जो रिकमेंडेशन है उससे 1000 गुना ज़्यादा जो है वो लेवल जो है टोबैको स्मोक पोल्यूशन की पर्टिकुलर मैटर 2.5 इन रेस्टोरेंट में थी। तो दे आर डेंजरस प्लेसेस। शीशा किसी रेस्टोरेंट में आप चले जाइए, धुएं से भरा हुआ है, नौजवान सब बैठे हुए इनहेल कर रहे हैं, मासूम बच्चियां बैठी हुई इनहेल कर रही हैं, और कोई उसके ऊपर एक्शन लेने को तैयार नहीं। अनफॉर्चुनेटली यही फास्ट फूड चेन सारी दुनिया में स्मोक फ्री है, पर यहाँ पाकिस्तान में जब वो आते हैं तो दे ओपन डेजिग्नेटेड स्मोकिंग एरिया। यानी पिज़्ज़ा हो गया, मुख्तलिफ आप देख लीजिए उनके अंदर डेजिग्नेटेड स्मोकिंग एरिया है, जो कि लोगों को सिगरेट पीने दुनिया भर में नहीं होता है, दुनिया भर में बैंड है। इवन हमारे पड़ोसी ममालिक में वो पिज़्ज़ा चेन जो है वो स्मोक फ्री है, मगर पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली अमल दरामद नहीं होता। यानी कि आपको स्मोकिंग करनी है, आप उधर चले। हाँ, उसको बल्कि एक रूम में अगर एक शख्स सिगरेट पी रहा है तो धुआं सारे लोगों तक वो पहुंच रहा है। कोई हद थोड़ी है। मासूम बच्चे सारे इनहेल कर रहे हैं वो टोबैको टॉक्सिन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है इसके ऊपर कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं। इसके अंदर जो है क्या कहते हैं, हमारी तो हर तरह की आज़ादी है ना, जो चाहे कर लो। जी हाँ, कोई पकड़ने वाला पूछने वाले नहीं है। डॉक्टर साहब ये बताइए, अगर किसी को लंग कैंसर शुरू हो रहा हो या लंग कैंसर हो गया, उसकी अलामतें क्या होती हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो खांसी जो है, स्मोकर्स के अंदर जो खांसी होती है, दे डिस्क्राइब सो कॉल्ड स्मोकर्स कॉफ, वो रहती है उनको, वो दे आर एक्चुअली सिम्टम्स ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। तो वो खांसी जो है एकदम बढ़ जाती है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, बलगम के अंदर अगर किसी को खून आने लगे, थोड़ा बहुत बलगम जो स्मोकर्स को आते ही रहता है, लेकिन बलगम में खून आए, दैट्स अ वार्निंग साइन। अगर उसको सीने में कहीं दर्द हो, स्मोकर को सोचना चाहिए कहीं कैंसर तो नहीं है। अगर उसका वजन बगैर किसी वजह के वजन कम होने लगे, उसकी भूख मर जाए, तो ये सारी कैंसर की अलामतें हैं।
और फिर लेट स्टेज में तो इतना कैकेक्सिया हो जाता है, बिल्कुल इंसान हड्डियों का ढांचा हो जाता है, वो एडवांस स्टेज होता है तो ये कैंसर के बताइए, अंदर। कैंसर अगर डायग्नोस हो जाए या जिन लोगों को डायग्नोस हुआ हुआ है, उम्मीद की किरण है उनके लिए? देखिए कैंसर अगर अर्ली लंग कैंसर की मैं बात कर रहा हूँ, अगर अर्ली स्टेज पे डायग्नोस हो जाए, फॉर एग्जांपल आप चेस्ट एक्सरे से पता चल जाए, या हम नलकी दाल के फेफड़े के अंदर जो मुआयना करते हैं ब्रोंकोस्कोपी कहते हैं उसको पता चल जाए, तो अर्ली स्टेज अगर है तो उसके अंदर सर्जरी ऑफर बेस्ट चांस ऑफ क्योर। सर्जरी करके फेफड़े का आधा हिस्सा निकाल दिया जाता है या पूरा फेफड़ा निकाल दिया जाता है। एक फेफड़े पे अगर उसका हेल्दी है तो ज़्यादातर हमारे पास जो मरीज़ आते हैं वो चूँकि सिगरेट की वजह से दोनों फेफड़ों में धुआं जा रहा होता है, तो सर्जरी के काबिल नहीं होते। एनीवेज, यानी एक दफ़ा जब इस दलदल में आ गए तो फिर निकलने बड़ा मुश्किल है। बेस्ट इज प्रिवेंशन। बेस्ट इज द प्रिवेंशन। डॉक्टर साहब, अफसोस की बात यह है कि एक तो लोग स्मोकिंग भी करते हैं और दूसरा प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया जी। बहुत बहुत शुक्रिया आज इस प्रोग्राम में आने का और बहुत मुफीद बातें बताने का। बहुत दुआएं हमेशा की तरह आपके लिए कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद हिम्मत, मोहब्बत और खुलूस दे कि आप लोगों की खिदमत करते रहें। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमेशा की तरह एक मैसेज तमाम लोगों से, अपने आप से अगर मोहब्बत है, नहीं है मोहब्बत होती तो स्मोकिंग क्यों करते हैं, शीशे क्यों पीते हैं, गुटखे क्यों खाते, पान या ये जो छालियाँ होती हैं क्यों खाते हैं, नहीं है ना आपको। लेकिन अगर अपने बीवी बच्चे, आप सोचें आपके बीवी बच्चे आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं। हमारे मुल्क में तो है नहीं कि बीवी भी कमा रही है, बच्चे भी कमा रहे हैं, वो सिर्फ आपके ऊपर डिपेंडेंट है। खुदा न खास्ता आपको कुछ हो गया तो उनकी ना तालीम होगी बच्चों की, ना बेगम घर पे रह सकेंगी। आपके माँ बाप अगर बूढ़े हैं तो वो बेचारे उनकी कफ़ालत कौन करेगा। लेकिन अगर आप ये नहीं सोचते, करते रहिए स्मोकिंग, फिर खुदा न खास्ता फेफड़ों का कैंसर अगर आपको नहीं हुआ तो फिर दिल का दौरा, अगर ये भी नहीं हुआ चलें फालिज, ये भी नहीं हुआ तो बेशुमार आपका जो है स्मोकिंग जो है सिर्फ एक फेफड़ों का कैंसर नहीं, बहुत सारे सरतान करती है, खाने का नाली का कैंसर भी करती है, बहुत सारे कैंसर करती है। अगर आप इसके लिए तैयार हैं, ख़ुदकुशी करना चाहते हैं तो आप जानबूझ के कर रहे हैं, आपको पता चल रहा है ख़ुदकुशी हराम है। आप अपनी दुनिया और अपनी फैमिली की जो खुशियाँ वो भी ख़राब कर रहे हैं और रोज़ क़यामत फिर इसका जवाब ज़रूर देना होगा। क्योंकि ये जो ज़िंदगी है ना, ये अल्लाह ताला ने, ऐसा नहीं हुआ कि हमने इसको ग्रांटेड ले लिया, अल्लाह ताला ने बहैसियत अमानत दी है, इसकी हिफाजत हम सब पे फ़र्ज़ है, वरना ख़ुदकुशी को हराम क्यों किया जाता। बाकी ये कि बस अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हम सबको नेक हिदायत दे। ऑल्टरनेट्स मौजूद हैं, डॉक्टर के पास जाइए। सबसे बड़ी बात, मर्द है ना तो मर्दानगी दिखाइए, क़ुव्वत इरादी होती है मर्दों में। ऐसा मत कीजिए कि बस बहाने, हेलो इज्जत होती हैं सारी चीज़ें, बहाने मत ढूंढिए, फैसला कीजिए, स्मोकिंग छोड़िए। एनीवेज, इस प्रोग्राम पर कोई फीडबैक या सजेशन हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं cliniconline@health-tv.tv या फेसबुक पे जाके आप क्लिनिक ऑनलाइन के पेज पे अपने सवालात, अपने फीडबैक से हमें आगाह कर सकते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।